हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करेंगे भालू एपी के व्लॉग के बारे में, बट उससे पहले थोड़ी और बातें कर लेंगे। एक तो भाई का व्लॉग अभी तक आया नहीं है। अगेन आई एम अज्यूमिंग दैट जो रेड पर आई थी शायद सच्ची बात हो सकती है, बिकॉज 6 तारीख हो चुका है एंड लाइक भाई के पास कंटेंट है बट व्लॉग डाल नहीं रहे। अब कुड बी के शायद से जो कल ये वाला हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, उस वजह से नहीं डाला होगा ताकि फिर रेडार में ना आ जाए वो। आई डोंट नो कि बट हाँ ये चीज़ थी कि भाई कल इट वाज क्वाइट अ थिंग। एक तो द वेदर वॉज सो बैड एंड जब जब थंडर स्टॉर्म, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर मुंबई में थंडर स्टॉर्म हुआ है एंड जब जब ठंडर हो रहा था लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई मिसाइल ही ना गिर गया हो करके। सो इट वाज लाइक वियर्ड लाइक रियली वियर्ड बिकॉज इतनी एवरीबडी वाज सो मच इन दैट वॉक्स एंड ठंडर की आवाज़ ऐसे धड़ाधड़ आ रही थी एकदम। सो पीपल वर एक्चुअली स्कैर्ड एंड एक दो दफ़ा मुझे भी इतनी ज़ोर की ठंडर की आवाज़ आ रही है एंड फॉरगेट अबाउट द ठंडर की वॉइस, द स्टॉर्म इटसेल्फ की वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। सो आई मीन आई जस्ट होप एवरीबडी आर फाइन, बिकॉज कल जब वो हवा चली थी तो बहुत सारी वीडियोस आ रही थी डिस्ट्रक्शन की, झाड़ गिर गए बहुत जगह, ये वो। सो ऑल दैट वाज आल्सो अ थिंग। Plus, I just read कि those 2 people who actually headed the Operation Sindoor were women. So it was really good to see that कि भाई women have actually gone there now. They are actually in the army. They are heading. There's a colonel, if I'm not wrong. So it was the colonel. There's this colonel. He, I think, from Surat or Gujarat or something, who's also a Muslim. So it was very good to see that Muslim women are actually not just like Bhalu Appi and are actually doing something out there and not being people like these, like Bhalu Appi and Nida and Sufyan Wali Nida. So that's a good thing to see. Anyhow, तो व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ पर आई थिंक पहले शायद खाना दिखाया जाता है, चीला वीला कुछ खा रही होती है एंड टाइटल है भाई 12th का रिज़ल्ट। अब जो थंबनेल है वो प्रिटी मच भाई के थंबनेल से मैच हो रहा है। इफ़ आप को देखोगे तो वो जैसे लिखा हुआ है 12th का रिज़ल्ट, ये वो, ऐसा लग रहा है कि बस उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है। मतलब भाई बहन एक्चुअली वैसे लग रहे हैं वो टाइटल्स। सो इतनी कॉपी करना तो मुझे समझ में आया नहीं। एनीहाउ, अब इसके बाद ना एक बहुत ही वियर्ड सीन होता है जहाँ पर भालू अप्पी की जो आईलैश होती है वो ये दोनों लड़कियाँ लड़ रही होती है कि इससे विश मांगोगे तो विश पूरी होगी, एंड दोनों लड़ रहे हैं कि ये जो भालू अप्पी का जो आप पलक है ना, मतलब आईलैश, उसको हम हाफ कर देते हैं। आई वॉज लाइक वाओ। पहले तो मैं 2 मिनट के लिए आई वॉज लाइक कि शायद कि उनकी खुद की पलक होगी वो, बट देन आई रियलाइज कि वो है भालू अप्पी की एंड उस पर ये दोनों लड़ाइयाँ कर रही हैं। इतनी फैंडम, मतलब क्या है ये, इनके घर के अंदर ही इतनी फैंडम है। ये लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा चढ़ाया मुझे लगता है, घर वालों ने, बिकॉज ये पैसे देती है ना शायद इसलिए। एनीहाउ, फिर गुटका बताता है कि पापा का बर्थडे है। भाई गुटके के पास मुझे लगता है ना अकाउंट्स का थोड़ा सा हैंडल करने के लिए आ गया है। भालू अप्पी ने बोलता है ना थोड़ा सा इसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है मॉनेटरीली, जो भी उनका है। तो गुटका आजकल बड़े पैसे उड़ा रहा है, मतलब अम्मी को एनवेलप में पैसे दे रहा है, लोगों के ऊपर क्या बोलते हैं वो सट्टा टाइप लगा रहा है कि हाँ तुम लोग ये करोगे तो मैं पैसे दूंगा, ये करोगे तो मैं पैसे दूंगा। तो बुटके के पास बड़े पैसे आ गए। और फिर इनके जब पापा हैं, खुद के पापा का बर्थडे पता है तुझे कब होता है? खुद के पापा के लिए कभी शॉपिंग की है तूने? जब आते हैं तो बस जो 4 दुकानें हैं मीरा रोड की लोकल, वहाँ जाकर दिला देता है एक कपड़ा और ख़त्म। एनीहाउ, फिर कहता है कि पापा का बर्थडे है और हमको शॉपिंग जाना है, बट भालू अप्पी तो आ नहीं सकती शॉपिंग करने। अब तक मुझे समझा नहीं वो क्यों नहीं आ सकती। मतलब कि अभी तो उसका टाइम पूरा हो चुका है, जितनी वो चलेगी फिरेगी उतना ही उसके लिए बेटर है, बिकॉज वो द बेबी हैज़ टू कम डाउन, राइट, ऐसा कुछ उसको बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर बट ऐसा बोलता है कि द बेबी हैज़ टू कम डाउन। तो वो उसके लिए तो चलना फिरना ज़रूरी है, बट भालू अप्पी के तो पैर ही इतने दुख रहे हैं, वो चल फिर ही नहीं पा रही है। एनी हाउ, तो कहता है कि
कि अभी हम जो है शॉपिंग जाने वाले हैं एंड भालू अभी को पार्लर बहुत जाना था, सलोन जाना था अपना मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह करवाने के लिए, बट वो कर नहीं सकती, तो अब हम वो सर्विसेज भी भालू अभी को ये लड़कियां जो है घर में देगी. एंड आई वॉज लाइक हाउ जाहिल कैन यू बी, because there are so many services like Urban Clap, Yes Madam, and I'm assuming there must be more, but Mumbai में ये दोनों तो काफ़ी चलते हैं. And they literally get everything home and they do it for you. If you are not able to go for whatever reason, दो उसके पास ऐसा कुछ उसको 10 माइल चल के नहीं जाना है, 10 माइल, she just has to take the elevator, go down and sit in the car. वो गाड़ी भी ले जाकर जहाँ पर उसको सलोन जाना होगा वहाँ पर उसके बाहर ही रोकेगी, बट देन उसको उतना भी नहीं करना है, तो शी कैन जस्ट कॉल द सर्विसेज होम. बट नहीं, कंटेंट चाहिए ना. अभी पहले ये वाले वीडियो में ये लोग जाकर सामान लेकर आए हैं, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे. वैसे इससे जमा बहुत कुछ कर लिया है, बट हो नहीं पा रहा है इससे, मतलब कि कुछ तो कुछ दूसरी चीज़ आ जाती है. अब अगले वाले व्लॉग में तो पापा का वो भी दिखाना है, बर्थडे पे हम गए थे डिनर के लिए. वैसे फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने ना इसके भाई का वो देखा था, बिकॉज आई वॉज क्यूरियस कि क्या इसको सच में नोटिस आया है या नहीं. तो मैंने उसका इंस्टाग्राम देखा था एंड उसमें ना उसने Q&A टाइप कुछ किया हुआ था, जब वो लोग शायद दे वर ऑन देयर वे टू द रेस्टोरेंट. तो टू माई सरप्राइज़ गाड़ी निकू चला रहा था, निकू नहीं क्या धर्मदादा चला रहा था. एंड क्योंकि किसी ने actually वो क्वेश्चन भी पूछा था कि ड्राइविंग पे ध्यान दो करके, तो ही लाइक नहीं नहीं गाड़ी धर्म चला रहा है करके. पीछे मैडम बैठी हुई है, मैडम की मम्मी भी नहीं है, मैडम बैठी है, मैडम के बाजू में रिज़ा बैठी है, और जो सबसे लास्ट वाला उसके पीछे वाले सेक्शन में सारा बैठी हुई है. सो आई वाज सरप्राइज टू सी रिज़ा एंड सारा विद मैडम एंड जनाब, बिकॉज यूजली वो तो हर जगह हर दफ़ा भालू अपी के साथ ही होती है. इनफैक्ट अभी जो अम्मी का बर्थडे था तभी भी वो लोग इसके साथ ही आए थे, भालू के साथ. अब या तो भालू नहीं आई रेस्टोरेंट या जो भी है, आई डोंट नो. ऐसा मुझे डाउट जा रहा है कि शायद भालू रेस्टोरेंट नहीं आई होगी पापा के बर्थडे के लिए. एनी हाउ, जस्ट सो दैट शी कैन गेन ऑल द सिंपैथी ऑफ द हाउस. फिर उसके बाद भालू अभी कहती है कि अच्छा आप बच्चों को बाहर लेकर जा रहे हो तो उनको थोड़ा घुमा लेना, ये कर लेना. तो गुटका भी कहता है हाँ हाँ सब कर लूँगा, मैं खिला भी दूँगा, घुमा भी दूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं और ये जाता है रेस्टोरेंट ऑन द वे, क्योंकि दिखाना है ना कि मैं सेठ हूँ, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है मेरा. फिर भालू अपी का वही जॉइंट पेन का, मतलब पिछले 3-4 व्लॉग से हम जॉइंट पेन सुन के थक गए हैं. एंड आई स्टिल डोंट नो कि इसका एग्जैक्ट जॉइंट पेन है किधर. जहाँ तक मैं समझी हूँ वो कह रही है कि नीज में उसके पेन हो रहा है, और मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में भी बोला था कि बैक में होता है नॉर्मली, नीज में तो नहीं होता है. एंड कह रही थी कि भाभी ने भी डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं नॉर्मल है क्योंकि एक्सपैंड होते हैं बोन्स. फिर कहने लगी कि मैं जो है रात भर वो ठीक होता है, नहीं सुबह में ठीक होता है, रात को दर्द होता है. तो आई वॉज वंडरिंग कि ये जब कह रही है कि मैं 8 बजे सोई हूँ, तो जब तुम दिन भर सो रही हो तो तुम्हें पेन कैसे होगा. जब तुम्हें रात को उठ के तुम लोग चलने फिर रहे होगी तभी तो दर्द होता होगा. तो अब रिग्रेट तो डेफिनेटली करेगी. इनफैक्ट मैंने पिछले पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग की यही डिस्कशन हो रही थी कि पहले तो अपनी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से इसने इतना वेट बढ़ा दिया है एंड शी कुडंट कीप अ कंट्रोल ओवर हर वेट. एंड नाउ व्हेन द बेबी इज गोना बी आउट ड्यूरिंग फीडिंग एंड ऑल, you feel hungry like anything. Trust me, you don't even realize कि क्या it's just like जो सामने मिला खा लो. Because I had gone through this journey just a few time before, तो I exactly know how it is कि ऐसा होता है कि भाई जो सामने दिख रहा है खा लो. Because you are so hungry at that point that you don't know what to do. तो उस टाइम पर ये क्या करेगी, उस टाइम पर तो ये लड्डू पंजीरी वगैरह जो बनाएंगे उससे वेट भी बहुत बढ़ता है. अगर आप देखो तो ये जो सारी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो डालते हैं इसके अंदर, इट्स क्वाइट वेट गेनिंग. तो अब पता नहीं उसके बाद क्या हाल होगा. अभी जो लोग डिस्कस कर रहे थे पिछली वाली वीडियो में, आई एग्री विथ यू, बट वी डोंट नो नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट एग्जैक्टली शी इज़ गोइंग टू डू. अब अगर देखते जाओ तो पीपल आर स्पेकुलेटिंग कि इसका सिजेरियन ही होगा.
तो वो मुझे भी लगता है सिजेरियन ही होगा, बिकॉज शी हैज़ नॉट लेफ्ट एनी चांसेस एट ऑल कि भाई इसको थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और जिस तरह से इसका हिलने जुलने का पैटर्न रहा है, आई हाईली डाउट कि उसको नॉर्मल होगा भी। एंड शी आई थिंक हर सेल्फ वुड एडमिट कि सी सेक्शन हुआ है। कहेगी कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी तो डॉक्टर ने कहा कि आपको सी सेक्शन करना पड़ेगा, तो हमने सी सेक्शन कर दिया। अपने ऊपर तो नहीं डालेगी वो, किसी ना किसी के ऊपर उसको ब्लेम करना होता है, तो शील जस्ट ब्लेम द सिचुएशन कि ऐसी सिचुएशन आ गई थी एंड डॉक्टर से कि सी सेक्शन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाती है ओनली एक पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करने। अब जो पिछले वाले वीडियो में जो पूरा बवाल हुआ था सारा वाला, शी डिडंट इवन बोलते हैं ना, एक रत्ती भर को उसको उसने एड्रेस कहीं पर भी नहीं किया है। नो रिग्रेट ओवर हर फेस, नथिंग। शी जस्ट केम इन टू से कि जो है बहुत लोगों को लग रहा है कि हमें जेंडर पता है, तो हमको जेंडर नहीं पता है, और ये सारी एक्सप्लेनेशन दे रही है। वैसे इससे अभी तक 2 व्लॉग्स आ गए, अब तक बच्चे के कपड़े दिखाए नहीं है। कह तो रही थी कि हम दिखाएंगे, बट 2 व्लॉग्स निकाल दिए इसने। मुझे लगता है उसको डेफिनेटली पता है जेंडर, और उस हिसाब से ही कपड़े ख़रीदे। अब ये कपड़े जब पहनाएगी तो पता तो चलेगा ही ना कि भाई इसने तो यही कपड़े ख़रीदे हुए हैं मदर केयर से। तो तब तो फिर लोगों को कहेगी कि नहीं, हमने तो ऐसे ही ख़रीद लिया था, हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही थी, इंट्यूशन हो रहा था, आप लोगों ने कहा कि लड़की होगी तो हमें भी ऐसी इंट्यूशंस आ रही हैं, ये वो। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि भाई हमारे को नहीं पता है जेंडर, बट IVF में मोस्टली जेंडर पता रहता है, बिकॉज यू कैन चूज़ विच एम्ब्रियो टू कीप एंड विच टू रिमूव। दैट्स व्हाट IVF इज़, दैट they put 3 embryos and then you can just choose कि आपको 3 रखने हैं, 2 रखने हैं। अगर एक ज़्यादा जो बेटर जिसने किया है तो वो गर्ल रखना है, बॉय रखना है, यू कैन एक्चुअली चूज़ ऑल ऑफ दैट। एनी हाउ, फिर उसके बाद ये लोग चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आई थिंक साइमल्टेनियसली शूट हुआ है। इधर भालू ने किया और उधर गुटके ने किया। अब जो है सारी शॉपिंग हुई तो लोगों ने की है, बट फ़ोटोज़ तो भालू को भेजे गए हैं सारे, तो उसकी पसंद से हुआ है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अगेन प्रॉब्लमेटिक सीन आ जाता है, जहाँ गुटका ज़बरदस्ती सारा को और रिज़ा को कैप पहनाता है। अगर एक ये वाला सीन और एक आगे जब रिज़ल्ट आता है ना, तभी भी 2 जगह जो सीन है गुटका ने सारा को टच किया है प्रीटी मच। अब यहाँ पर तो आप कहेगा कि इसी कैप पहनाया है, बट जो रिज़ल्ट वाला सीन था ना, वहाँ पे ही हैड लिटरली पुट हिज हैंड ऑन हर बैक। वो आगे आएगा, मैं आपको बताती हूँ। अब लड़कियों को छेड़ रहा है कि हाँ ये तुम पहन लो, ये तुम कर लो, फलाना फलाना। इट वाज सच अ मेस। और फॉर अ चेंज रेहान को साथ में लेकर गया, जस्ट बिकॉज ही डिडंट वांटेड टू फील के कि लड़कियां सिर्फ अकेली साथ में इसके साथ गई है, तो इसलिए रेहान को साथ में उठा कर लेकर चलेगा। अब गुटका आ जाता है, हम आ गए हैं घर, और जो है ये बंदी तो वैसे भी इनर के बगैर ही फिरते रहती है, तो ये जस्ट मैक्सी पहन के इनर के बगैर फिर रही है, एंड सिर्फ दुपट्टा सामने डाल दिया। अब नाजा को कहता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब, तो अब तबीयत कैसी लग रही है, ठीक है, अब ये वो सब मत खाना करके। अब मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पे लग रहा है कि शायद नाजा की तबीयत ख़राब हुई है बिकॉज़ कि वो वाला सीन हो गया पिछले व्लॉग वाला, या क्या है आई डोंट नो, बट हो सकता है कि वो ना भी हो। अब भालू कहती है कि मेरे पास तो एनर्जी ही नहीं है, तुम लोग जो करने वाले थे मेरा सैलून वाला, मेरे पास तो एनर्जी नहीं है, और अब तो सारा का रिज़ल्ट आने वाला है। तो गुटका बताता है कि जो है कि कोई तो है, किसी ने बच्चा फेल होने पे पार्टी की है, और नंबर जो है मायने नहीं रखते, और पता नहीं ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ है ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई तुम अगर फेल भी हो जाओ तो कोई बात नहीं है। फिर वो गुटका बता रहा था कि किसी को तो 35% आए हैं, और वो जो है बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, और ये दोनों जो है फालतू बातें कर रहे थे। अब उसके बाद जो है गिफ्ट देने वाली बारी आ जाती है।
ये आई थिंक ये लोग नीचे गए हैं बर्थडे बनाने के लिए। तो भालू अपी ने सिर्फ वो एक ही क्लिप शूट किया है जहाँ पर वो भाई हाँ वो एक केक कटिंग का किया है और उसके बाद गिफ्ट देने का किया है। और अब यहाँ पर ना भाई की शक्ल देखने वाली थी, जब ये लेकर आती है ना गिफ्ट तो भाई ऐसे शक्ल बनाया कर बैठा हुआ था, बिल्कुल देयर इज़ नो एक्सप्रेशन, सैड हैप्पी व्लॉग चल रहा है तो थोड़ी नौटंकी कर लो, मैं ये वो नथिंग एट ऑल। तो इट वाज लाइक अ ज़ीरो यू नो क्या बोलेंगे दिस थिंग फ्रॉम भाई, ही डिड नॉट इवन एक्ट एट ऑल, जस्ट बेजारी वाली शक्ल बना के बैठा हुआ था भाई। अब उसके बाद बताती है कि रात को 3 बजे जो है मुझे खाना खाने था, मैं वहाँ खाना खाने गई तो जो है सारा भी वहाँ पर उठकर बैठी हुई थी, उसको नींद ही नहीं आ रही थी और ये वो सब। तो आई वॉज़ वंडरिंग कि ये ज़ाहिर सी बात है 8 बजे सुबह में सो रही है तो फिर रात को 3 बजे तक खाने खा रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको लास्ट में इतनी भूख क्यों लग रही है। नॉर्मली तो लास्ट में ऐसा होता है दैट आपका पेट इतना छोटा हो जाता है बिकॉज द बेबी हैज़ पुश्ड योर ऑर्गन्स, आपका पेट ऐसे दब रहा होता है कि आप थोड़ा भी खाओ ना लास्ट में तो आपका पेट भर जाता है बहुत जल्दी। आई वंडर कैसे खा रही है ये ज़्यादा, आई डोंट नो, आई एम एक्चुअली वंडरिंग दैट इज शी फोर्सिंग हर सेल्फ टू ईट या व्हाट इज़ इट। आई एम श्योर जो प्रेग्नेंट हुई है वुमेन वो सारी मेरे साथ एग्री करेगी कि लास्ट के दिन में खाया नहीं जाता बिकॉज अब थोड़ा ही खाओ तो आपका पेट भर जाता है। एनीहाउ फिर उसके बाद सारा जो है उसके बाद हाँ फिर वो जो है वो रिज़ल्ट वाला दिन आ जाता है, रिज़ल्ट डे आ जाता है, 12th रिज़ल्ट डे। फिर सारा जो है उठ जाती है और ये लोग सारे उठ जाते हैं। अब यहाँ पर तो मैं मान ही नहीं सकती कि सारा ने सुबह में अपने फादर से बात कर ली और उसके पापा ने कहा कि हमने रिज़ल्ट देख लिया है, बट वो कहती है नहीं नहीं हमें मत बताओ। मतलब द थिंग इज़ दैट कि अगर किसी ने आपका रिज़ल्ट पहले देख लिया है तो आप पूछ लेते हो ना कि भाई क्या है रिज़ल्ट करिए, या अगर उन्होंने रिज़ल्ट देखकर ही कॉल किया होगा तो बताने के लिए ही कॉल किया होगा ना कि तुम्हारा रिज़ल्ट इतना आया। तो कहती है कि नहीं पापा का फ़ोन आया था बट हमने उनको बोला कि रिज़ल्ट मत दिखाओ। दैट वाज अ वेरी वियर्ड थिंग वैसे। और ना ही इसकी मम्मी ऊपर है ना कुछ है, बस ये सारा ऊपर जो है उठकर आ गई है। एंड रिज़ा घर पर है नहीं, प्रॉब्ली शी इज़ गॉन टू हर वॉट एवर क्लास या कॉलेज या जो भी। अब बताते हैं कि जो है सारा पास हो गई है और इतनी नौटंकी चल रही होती है ना उस पॉइंट पर, हो शालू अपी। और वैसे भी ये जो सारा है ना इवन शी इज़ लाइक बहुत चालू है, वो चालू की बहन चालू लग रही है वो। अब 86.6% आता है, वो भी ये लोग सारे कैलकुलेटर लेकर बैठे होते हैं एंड दे डोंट नो कि उसको परसेंटेज निकालना है कैसे है। तो भालू अपनी फाइनली परसेंटेज निकाल लेती, कहती है कि हमने परसेंटेज निकाल लिया है बट गलत हुआ तो वो भी कैलकुलेटर से, जब कैलकुलेटर से निकाला तो गलत कैसे होगा, वियर्ड। एनीहाउ फिर उसके बाद नीचे फ़ोन लगाते हैं कि जो है बेटी खाला और जो भी है इसकी नाचा खाला ये लोग सारे ऊपर आ जाते हैं, उनको फ़ोन करके बता देते हैं। अब यहाँ पर हाँ फिर उसके बाद वो पापा को भी फ़ोन करते हैं, दादा को फ़ोन करते हैं और सारा कुछ कंटेंट लिया जाता है कि जो फ़ोन किया हुआ जाता है बोल के। फिर भालू अपनी बहुत होशियार बनने की कोशिश करती है, बताती है कि तुम्हारे कितने परसेंटेज आए थे कृष्णा कहता है मुझे याद नहीं है। गुटखा को कहते हैं तुम्हारे कितने आए थे, तो कहते हैं 56, और हमारे यहाँ तो पूरे गांव में मिठाई बटी थी, ये सब इतने खुश हुए थे कि 56% आया। फिर उसके बाद सब लोग अपना करने लग जाते हैं। भालू पीते कोई मुझसे पूछ रहा, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा, मुझसे भी पूछो। तो कहते कि बता दो, तो कहती है 73%। गुटिया की शक्ल पे था कि भाई तू झूठ बोल रही है, 37 आए थे शायद से देखो। लिटरली अगर उसकी शक्ल देखो ना ऐसी थी कि अरे तुम तो बहुत होशियार थी। तो उसको भी बताया कि भाई 37 आए थे तुझे, कि झूठियाँ बोल रही है 73। फिर उसके बाद रिज़ा को फ़ोन किया जाता है, उसके साथ प्रैंक खेला जाता है 70% का। तो रिज़ा अरे अच्छे तो आए तो पास हो गई, अच्छे तो आए। तो सारा कहती है कि नहीं 86.6 आए हैं। अब ऑनेस्टली MP बोर्ड से दिया है बट इसने मैथ साइंस वगैरह लिया है, तो एंड मैथ्स में इसको 96 आया है, सो इट्स अ गुड थिंग। बट डेफिनेटली मे बी इसका थोड़ा लेवल एक कम होगा कंपेयरिंग टू ICSE, बिकॉज ICSE बोर्ड इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन। और उसके ऊपर अगर 70 कितने लाया था उसका,
76% कुछ आए हैं ना, 75% शायद आए हैं बना रेहान के. सो इट्स वेरी मच द सेम एंड गुड. अब जहाँ तक मैं समझी हूँ कि शायद सारा वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, बिकॉज इसकी शक्ल इतनी कुछ एक्साइटेड लग नहीं रही थी. आई थिंक ही वॉज एक्सपेक्टिंग इन 90s, बिकॉज उसके पहले 90s में आए थे, बट इट डिडंट कम इन 90s. और इन इसके बिल्कुल भाई की तरह इसने भी रिज़ल्ट दिखा दिया है कि भाई देखो ये रिज़ल्ट है सारा का, ये उसके मार्क्स है. बिल्कुल पूरे भाई की कॉपी मारने की कोशिश की गई है कि भाई हम तो बहुत ट्रांसपेरेंट है और हमारे, अब जाहिर सी बात है इसके तो अच्छे ही आएंगे ना. तुम लोगों के इस पे संगत में नहीं है ये लोग, अब वो अपना अलग रहती है. अगर तुम लोगों के साथ रही होती तो इसके भी उतने ही आते जितने दूसरे बच्चों के आए हैं. एनिया उसके बाद सारा को कहती है सबा कि चलो अब हम सो जाते हैं, अब तो अब तो नींद आएगी अच्छे से, क्योंकि सबा तो 8 बजे सोई होगी तो 10 बजे उठना पड़ा होगा ना उसको. तो यहाँ पर व्लॉग ख़त्म हो जाता है और हमारा पॉडकास्ट भी. एंड अब वेट करेंगे भाई क्या होता है, भाई का व्लॉग आता है नहीं आता है. क्योंकि अगर नहीं आया है आज भी भाई का व्लॉग तो आई विल अज्यूम कि शायद द rumor was right that he is being called for by whoever, I don't know, ED या किसी ED तो नहीं होगा, बट पता नहीं किसी को जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको उसने बुलाया है. And I think he's been asked not to put any content till further notice. That's what I had heard before also from Reddit, and that's what we are assuming. So thank you so much guys. Please don't forget to like, share, subscribe and keep the comments coming.